फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही माइंडफुल बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द डिसऑर्डर्ड माइंड। एरिक कैंडल की बुक है। उसमें उन्होंने माइंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेन के केमिकल्स हों, ब्रेन के कौन से हिस्से से क्या चीज़ें होती हैं। न्यूरॉन्स आपस में जुड़ के एक साइनेप्स बनाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। तो इसमें जेनेटिक्स की बात है कि आनुवंशिकी से कोई चीज़ आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कोई व्यवहार, कोई डिजीज़, कोई परेशानी आती है, किसी जीन के साथ आती है, एक जीन के साथ आती है, बहुत सारे जीन मिलके कोई बिहेवियर आपके अंदर लाते हैं। और आजकल के इस मॉडर्न युग में आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है ये जानना मुश्किल नहीं है। फंक्शनल एमआरआई से आप देख सकते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा, जब आप क्या सोच रहे हैं तो कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा। अब एक छोटी सी बीमारी का उदाहरण लेते हैं। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर इंसान के अंदर सोशल या सामाजिकता, लोगों से मेल जोल की प्रवृत्ति कम हो जाती है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत जो है वो कम हो जाता है। वो लोग एक चीज़ को एक ही तरीके से करना चाहते हैं, वो चेंज पसंद नहीं करते हैं। तो एक तरफ तो जहाँ ये एक डिजीज़ या एक प्रॉब्लम लगती है, पर दूसरी तरफ देखा गया है कि ऐसे लोग किसी चीज़ को बार बार करने के लिए ऑब्सेसिव होते हैं, जिससे वो चीज़ को बहुत अच्छा करते हैं, तो वो किसी चीज़ में बड़े स्किलफुल और मास्टर भी बन जाते हैं। तो ये ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से की वजह से होता है, जिसकी वजह से ऑटिज़म में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं कि आप स्किलफुल हो जाते हैं और आप सोशल कम होंगे, लोगों से बातचीत कम करेंगे, कम्युनिकेशन कम करेंगे। और ऐसे ही हम मूड डिसऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर न्यूरोकेमिकल्स का रोल आ जाता है। जैसे कि कॉर्टिसोल एक हार्मोन है। जब किसी समय आपको स्ट्रेस होगी, आप टेंशन में जाएंगे, तो कॉर्टिसोल जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ब्रेन के हिस्से डिफाइंड हैं कि जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपका लिम्बिक सिस्टम, एमाइगडाला और हाइपोथैलेमस जो होता है, ये जो तीनों पार्ट होते हैं जो कि इमोशंस को आपके गवर्न करते हैं, इमोशन का कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से डिप्रेशन की बीमारी में जो डिप्रेशन होता है, ऐसे ही एक और न्यूरोकेमिकल होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। इसीलिए जो डिप्रेशन के लिए जब इलाज किया जाता है तो डॉक्टर जो है सेरोटोनिन देते हैं, ऐसी ड्रग्स देते हैं, एसएसआरआईज होते हैं, जो ड्रग्स का नाम है एसएसआरआईज, वो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं ताकि जो इंसान उदास है, इमोशंस कम हो गए हैं, जो कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से हैं। अब दूसरी तरह से सेरोटोनिन आप देखेंगे एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है, जब आप लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं, सामाजिकता बढ़ाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो सेरोटोनिन बढ़ता है। डिप्रेशन में ये कम हो जाता है। ऐसे ही हम एक और बीमारी के बारे में बात करने से बोलते हैं शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया भी एक ऐसी बीमारी है जहाँ इंसान की थॉट, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी मेमोरी, वो तीनों चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। उसको हेलुसिनेशन, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो होती ही नहीं है, अजीबोगरीब चीज़ें दिखती हैं जो वास्तव में होती नहीं है। तो रीज़न होता है कि उनके हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन के जो हिस्से होते हैं, वहाँ उनके साइनेप्स के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बीमारी है, बट अगर आप देखेंगे बहुत बहुत जीनियस लोग हैं जिनको शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी, जो बड़े बड़े मैथ के दिग्गज लोग थे, उनको ये बीमारी थी। तो उसका रीज़न इसी डिसऑर्डर्ड माइंड की वजह से था कि उनके ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो क्रिएटिव लोगों में ये बहुत कॉमनली देखी गई है। ऑल्दो इसका एक जेनेटिक रीज़न भी होता है, जीन्स की वजह से भी होता है। मेन रीज़न है कि डोपामिन का इसमें सर्च या उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। ऐसे ही एक और डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर दो सिस्टम होते हैं। एक इम्प्लिसिट मेमोरी सिस्टम होता है जहां हम चीज़ को बार बार बोल के याद करते हैं। एक एक्सप्लिसिट मेमोरी सिस्टम होता है जहां हम इवेंट और लोगों को याद रख के किसी इवेंट को याद कर पाते हैं। तो अल्जाइमर में एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फोल्डिंग गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है, जिसपे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस में इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है और ये बीमारी हो जाती है। देखने में ये सारी बातें कॉम्प्लेक्स लगेंगी, बट अगर हम इनको जीन्स के टर्म में बात करेंगे, हम इसको ब्रेन के टर्म में बात करेंगे, कौन से न्यूरॉन्स डिस्टर्ब्ड हैं, कौन से साइनेप्स गड़बड़ हैं, कौन से केमिकल्स कौन से हिस्से में हो रहा है, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये भी समझ में आएगा कि ये इंसान नहीं है, वो कैसे बिहेवियर कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो ये चीज़ें करा रही हैं। आपका सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा है तो आपकी सामाजिकता लेवल बढ़ जाएगी,
आप खुश मिजाज रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आपके अंदर डोपामिन का लेवल ज़्यादा होगा तो यू फील गुड, तो वो आपके लेवल को अच्छा करता है। आपका डोपामिन लेवल कम होगा तो आप लोगों से कम मिलोगे, आप लोगों से कम बातचीत करोगे। तो ये जो सारे केमिकल हैं वो आपके नेचर, आपके व्यवहार को गवर्न करते हैं। कॉर्टिसोल के बढ़ने पे आपकी टेंशन बढ़ जाती है। तो अलग अलग बीमारियों को, हम पार्किंसनिज्म की बात करें, उसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो वो लोगों के मूवमेंट कम हो जाते हैं, उनके एक्शंस रिपीटेटिव हो जाते हैं, तो ये एक बीमारी होती है। बट वही डोपामिन अगर मिलता है तो यू फील गुड। तो सारा का सारा आपकी मानसिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों से ठीक होता हुआ एक नॉर्मल इंसान या एक बेहतर इंसान जिसने अचीवमेंट लिए है लाइफ में, कुछ अच्छा पाया है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेन की चीज़ें ही वहाँ पर काम करती हैं। जैसे कि हिप्पोकैम्पस होता है, वो मेमोरी के लिए होता है। तो देखा जाता है जो लोग रास्ते याद करते हैं, जैसे कि एक स्टडी में देखा गया था कि ड्राइवर्स जो हैं, जो किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में सारे रास्ते जानते हैं, उनके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो ये जो ब्रेन है, जितनी आपकी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना ही आप इनको समझ पाएंगे। हमारे कुछ पुराने वीडियोस हैं जो ब्रेन के हैप्पी केमिकल्स, ब्रेन की अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में हमने और डिटेल से बात की है। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि यही जो नॉर्मल सेरोटोनिन, डोपामिन या और जो दूसरे हमारे कॉर्टिसोल चीज़ें होती हैं, ये ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती हैं। और इस ब्रेन के नीचे भी एक डीपर लेवल होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसके ऊपर भी हमारे दूसरे वीडियो हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय द बुक।